मिनियर्स डिसीज जिसे एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स कहा जाता है, ये इनर ईयर की डिसीज है। इसमें होता क्या है, इसमें एंडोलिम्फ जो होता है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है या फिर एंडोलिम्फ जो है उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। तो इसमें ये मिनियर्स डिसीज कैरेक्टराइज होती है वर्टिगो से, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस से। किस तरह का सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है? फ्लक्चुएटिंग। आगे टिनिटस होता है और ओरल फुलनेस लगती है। यदि हम देखें मिनियर्स डिसीज में हुआ क्या है, मिनियर्स डिसीज में यहाँ जो स्ट्राया वेस्कुलरिस होती है वह एंडोलिम्फ बनाती है। तो जो एंडोलिम्फ है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है या फिर इसका एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब होता है वो डिक्रीज हो गया। तो यहाँ एंडोलिम्फ जो है वो बढ़ता जाएगा, ये रेसिनर मेम्ब्रेन को डिस्टेंड कर देगा और ये रेसिनर मेम्ब्रेन बाद में क्या हो जाएगी? बर्स्ट हो जाएगी। तो पहले यहाँ पोटेशियम ज़्यादा था, यहाँ आयनिक बैलेंस था, वो बैलेंस खत्म हो जाएगा जब ये रप्चर होगी रेसिनर मेम्ब्रेन। और जिस समय ये रप्चर होगी उस समय वर्टिगो का एक्यूट अटैक आएगा। तो ये अपनी क्या है, मिनियर्स डिसीज है। कुछ समय बाद क्या होगा, ये मेम्ब्रेन दोबारा हील होगी और दोबारा हील होने के बाद फिर उस समय जब वो हील हो जाएगी उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और फिर बाद में वो डिस्टेंट होगी, रप्चर होगी और जब रप्चर होगी तो वर्टिगो का अटैक आएगा। और इसमें अपने को मिलेंगे क्या क्या फीचर? हम बोल चुके हैं कि इसमें वर्टिगो मिलता है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस मिलता है, टिनिटस मिलता है और ओरल फुलनेस का सेंस आता है। क्या इटियोलॉजी होती है? हम बोल चुके हैं कि एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन बढ़ गया है या फिर उसका फॉल्टी एब्जॉर्प्शन है या फिर दोनों हैं। इसमें क्या, वैसे तो एग्जैक्ट इटियोलॉजी नॉट नोन, बट अपन बोलते हैं कि इसके रीजन हो सकते हैं जैसे डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सेक के थ्रू डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, या फिर यहाँ बेसोमोटर डिस्टरबेंस हो गया। बेसोमोटर डिस्टरबेंस में क्या हो गया? सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो गई। सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होने से स्पाज्म हो गया। किस आर्टरी का? ऑडिटरी आर्टरी का। इस आर्टरी के स्पाज्म से क्या हुआ? एनोक्सिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी हुई कैपिलरीज में, जिससे क्या हुआ? परमेबिलिटी बढ़ गई जिससे फ्लूइड निकला। तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन जो रहता है वो डायलेशन का काम करता है, तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रांसुडेट फ्लूइड वहां से निकलने लगेगा और इंक्रीज हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ। उसके अलावा एलर्जिक कंडीशन में भी मिनियर्स डिसीज मिलती है। किसी भी एलर्जन, फूड स्टफ हुआ या इनहेलेंट के प्रति जो इनर ईयर होता है वे शॉक ऑर्गन का काम करता है। तो वो शॉक ऑर्गन जो है जब एलर्जन के कांटेक्ट में आएगा तो एक्सेसिव एंडोलिम्फ बनाने लग जाता है। आगे है सोडियम और वाटर रिटेंशन। यदि कोई ज़्यादा फ्लूइड रिटेन करता है, ज़्यादा फ्लूइड एक्सेसिव अमाउंट में लेता है तो वो रिटेन होने लग जाता है एंडोलिम्फ में और ये एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स करता है, या फिर जो एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक करते हैं उनमें। आगे है हाइपोथायरॉयडिज्म, भी एक फीचर है जो कि एसोसिएट होता है मिनियर्स डिसीज से। आगे मतलब कोज में आगे है ऑटो इम्यून और वायरल इटियोलॉजी भी होती है। क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं? मेनली ये 35 से 60 ईयर एज ग्रुप को अफेक्ट करते हैं। मेल मोर अफेक्ट होते हैं और ये डिसीज यूजुअली यूनिलेटरल होती है। इसमें कार्डिनल सिम्टम हम बता चुके हैं मिनियर्स डिसीज के। क्या इसमें एपिसोडिक वर्टिगो आता है, जब मेम्ब्रेन रप्चर होती है तब वर्टिगो आता है, जब वो हील हो जाती है तब वर्टिगो नहीं आता है। आगे फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस होता है, जब रप्चर होगी उस समय सुनाई नहीं देगा, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, और जब मेम्ब्रेन सही रहेगी तो उस समय सुनाई देगा। उसके अलावा टिनिटस मिलता है, ओरल फुलनेस का सेंस आता है। और हम देख ही लिया वर्टिगो कैसा ऑनसेट होता है, सडन ऑनसेट होता है। आगे यदि हम देखें तो इसमें हम पढ़ चुके हैं इसकी इटियोलॉजी और सिम्टोमोलॉजी क्या होती है। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है सेक के थ्रू, किसका? एंडोलिम्फ का। एलर्जन की वजह से, ऑटो इम्यून प्रोसेस से, वायरल इन्फेक्शन से, स्ट्रेस की वजह से, मतलब बेसोमोटर डिस्टर्बेंस, क्योंकि स्ट्रेस में भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। सोडियम वाटर रिटेंशन, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म, एंडोक्राइन रीजन, इससे होगा क्या? एपिसोडिक वर्टिगो आते हैं, फ्लक्चुएटिंग हेयरिंग लॉस होता है। कौन सा? सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। टिनिटस आता है और ओरल फुलनेस फील होती है।
इसके एग्जामिनेशन जब हम कर, इसमें एक टूलिस फिनोमिना मिलता है। ये क्या होता है, जब कोई लाउड साउंड में बोलता है या नॉइस प्रोड्यूस होती है तो वर्टिगो का अटैक आता है। क्यों? क्योंकि जो सेक्यूल है वो डिस्टेंट हो जाता है अगेंस्ट स्टेपिड फुट प्लेट। तो क्या होगा, जब लाउड साउंड होता है तो वर्टिगो आता है, इसे टूलिस फिनोमिना कहा जाता है। टूलिस। आगे है अपना एग्जामिनेशन के लिए ओटोस्कोप। अपन देखेंगे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में कोई एबनॉर्मेलिटी मिलेगी, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलेगी। यूस्टेकियन ट्यूब में कोई एबनॉर्मेलिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये तो इनर ईयर की डिसीज है। आगे अगर अपन देखेंगे निस्टेगमस, निस्टेगमस जो होता है अटैक जब आता है तब निस्टेगमस होता है। उसके अलावा ट्यूनिंग फॉक से टेस्ट करेंगे तो हमें कौन सा सेंसरी न्यूरल हेरिंग लॉस मिलेगा। अपन इन्वेस्टिगेशन में प्योर टोन आर्डिमेट्री करवाएंगे तो सेंसरी न्यूरल हेरिंग लॉस मिलेगा। उसके अलावा स्पीच डिस्क्रिमिनेशन कराएंगे तो स्पीच डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी मच इम्पेयर हो जाएगी। रिक्रूटमेंट टेस्ट पॉजिटिव होता है। आगे है कैलोरिक टेस्ट जो होता है वो रिड्यूस रिस्पॉन्स टू अफेक्टेड साइट, कैलोरिक टेस्ट के प्रति रिस्पॉन्स कम हो जाता है। आगे है ग्लिसरोल टेस्ट। तो ग्लिसरोल देते हैं ना तो ये डिहाइड्रिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये क्या करता है, अपन ओरली देते हैं ग्लिसरोल को तो ये डिहाइड्रिंग एजेंट का काम करता है। तो एंडोलिम्फ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा एंडोलिम्फ का प्रेशर, जिससे हेरिंग इंप्रूव हो जाती है। आगे है और जो मीनियस डिसीज का जो ऑडियोग्राम होता है, जब डिसीज अर्ली स्टेज में होती है तो उसमें हेरिंग लॉस अर्ली फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा होता है और तो हमें राइसिंग कर्व मिलता है। जबकि डिसीज प्रोग्रेस करेगी तो यहाँ की जगह जो हेरिंग लॉस है वो मोर मिलेगा, मॉडरेट और हाई फ्रीक्वेंसी पे लॉस ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए शुरू की स्टेज में हमें राइसिंग कर्व मिलता है, फिर बाद में अपने को क्या मिलता है, फ्लैट कर्व मिलता है। जब डिसीज और प्रोग्रेस करती है तो डाउनवर्ड स्वेलोपिंग मिलती है, मतलब हायर फ्रीक्वेंसी पे लॉस अधिक मिलता है। आगे यदि हम देखें तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसके ट्रीटमेंट में हमें जनरल मेजर करना है। जैसे पेशेंट को जैसे वर्टिगो का अटैक आता है तो उसको हम एंजाइटी से रिलीव करना है, रीअश्योर करना है पेशेंट को। स्मोकिंग भी एक फैक्टर है तो स्मोकिंग को बंद करना है। लोअर साल्ट डाइट लेना है। क्यों? क्योंकि साल्ट सोडियम और वाटर ये ज़्यादा लेने से क्या हो जाता है, एंडोलिम्फेटिक डिस्टेंशन हो जाता है। तो लो साल्ट डाइट का बोलेंगे। अवॉइड करेंगे एक्सेसिव वाटर का इंटेक को, अवॉइड करेंगे कि टी कॉफ़ी या अल्कोहल ना ले, अवॉइड करेंगे स्ट्रेस, क्योंकि ये भी एक फैक्टर था इमोशनल स्ट्रेस, जिससे सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। अवॉइड करेंगे एक्टिविटी और जो अवॉइड एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग गुड बॉडी बैलेंस। जैसे आगे अगर अपन देखें जैसे यही लिखा है, जैसे फ्लाइंग, अंडर वाटर ड्राइविंग, ये इस चीज़ को अपन बंद करेंगे क्योंकि किसी भी समय अटैक आ सकता है। आगे है अपने एक्यूट अटैक आया है वर्टिगो का, उस समय क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो उस समय क्या है, एक्यूट अटैक में सीवियर वर्टिगो आया है क्योंकि रेसिनल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो गई है, साथ ही साथ नोजिया और वॉमिटिंग है। तो पेशेंट को रीअश्योर करेंगे, उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, एंजाइटी को रिलीव करेंगे, बेड रेस्ट की बोलेंगे, साथ ही साथ इंट्रावीनस फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है उनके बैलेंस करेंगे। साथ ही साथ अपन वेस्कुलर सेडेटिव देंगे। और वेस्कुलर सेडेटिव क्या है, H1 एंटीहिस्टामिन होते हैं अपने, क्या, डाइमेनहाइड्रिनेट और प्रोमेथाजीन। आगे लिखा हैगा वेसोडाइलेटर देंगे। यदि स्पाज्म की वजह से हुआ हो तो अपन कार्वोजन देंगे। आगे है क्रोनिक फेज में क्या करेंगे मैनेजमेंट। क्रोनिक फेज में अपन मैनेजमेंट करेंगे कि वही वेस्टिबुलर सेडेटिव देंगे, H1 एंस्टामिन जैसे प्रोक्लोरपेराजिन, उसके अलावा वेसोडाइलेटर जैसे बीटा हिस्टीन, उसके अलावा डायूरेटिक देंगे ताकि जो फ्लूइड रिटेन ना हो ज़्यादा। उसके अलावा अपन देंगे एलिमिनेट करेंगे एलर्जन को, जो एलर्जन की वजह से भी स्टिमुलेट हो रहा था। आगे हार्मोन्स देंगे, जो हाइपोथायरॉयडिज्म था वो भी एक एटियोलॉजिकल फैक्टर में था, तो अपन हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करेंगे, लिवोथायरोक्सिन देंगे। उसके अलावा हम हम इंट्राटिम्पेनिक जेंटामाइसिन थेरेपी देंगे। जेंटामाइसिन एक वेस्टिबुलर टॉक्सिक है तो हम केमिकल लेवरेंथेक्टोमी कर सकते हैं, जेंटामाइसिन का यूज़ करेंगे और वेस्टिब्यूल को अपन ख़त्म कर देंगे। तो जो वर्टिगो का अटैक आ रहा था वो आएगा नहीं।
उसके अलावा हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कंजर्वेटिव प्रोसीजर, डीकम्प्रेशन कर सकते हैं एंडोलिम्फेटिक सेक का। उसके अलावा हम या तो वेस्टिबुलर नर्व प्रॉब्लम कर रहे थे तो सिलेक्टेड वेस्टिबुलर नर्व को अपन हटा भी सकते हैं, मतलब लेवरिंथ को हटा देते हैं, या फिर सिलेक्टिव सेक्शन ऑफ वेस्टिबुलर नर्व। तो ये हमने कंप्लीट करा मीनियस डिजीज। थैंक यू।